सीटेट CDP टेस्ट सीरीज क्लास 7। देखिए, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी इनमें से कौन सा जो है एक बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण। अभी हमने बात की थी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल कह सकते हो बाहरी, और इंट्रिंसिक को इंटरनल। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चे को अपना होमवर्क करना अच्छा लगता है, गृह कार्य करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको आनंददायक लगता है, ये उसमें मजा आता है। आप CDP इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मजा आता है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुई, आंतरिक है, ये बाहर नहीं है इसका रीजन कि टीचर से नंबर मिलेंगे। तो एक्सट्रिंसिक का तो उदाहरण नहीं हुआ, क्योंकि इंट्रिंसिक का उदाहरण है ये। एक्सट्रिंसिक हमसे पूछा है। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। मैं बहुत कुछ सीखता हूं जब मैं अपना होमवर्क करता हूं। ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाहरी नहीं है, और हमसे बाह्य का उदाहरण पूछा है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स बेटर, यानी होमवर्क को करने से मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। ये बात भी ठीक है, लेकिन हमें चाहिए एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल मोटिवेशन वाला आंसर, जिसमें बाहर हो अभिप्रेरणा, बाहर हो कोई कारण मोटिवेशन का। मतलब कि मोटिवेशन का कारण कहाँ हो, बाहर हो। तो एक ऑप्शन है डी, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। भाई मैं अपना होमवर्क इसलिए कंप्लीट करता हूं, अपना गृह कार्य, क्योंकि हर एक असाइनमेंट के नंबर मिलते हैं। मैं 75% अटेंडेंस कंपलसरी है इसलिए स्कूल जाता हूं, ना कि मुझे मजा आता है इसलिए कॉलेज जाता हूं, ठीक है, या जाती हूं। ठीक, तो ये एक्सटर्नल हुआ इसका रीजन। यदि आपको स्कूल या कॉलेज जाने में मजा है, आप इसलिए जाते हैं, आपको सीखने में मजा आता है, तो वो इंट्रिंसिक हुआ, इंटरनल हुआ। ठीक, तो ये एक्सटर्नल का उदाहरण है कि असाइनमेंट मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, नेम मिलेगा, ये सब बाहरी चीजें हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थ निर्माण को कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ावा देती है। मीनिंग मेकिंग ये लर्निंग से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो कौन सी एक चीज बढ़ावा देगी अर्थ निर्माण को, मीनिंग मेकिंग को? सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देना? जी नहीं, कि भर दी इंफॉर्मेशन। प्यूनिटिव मेजर्स यानी दंड का प्रयोग, डंडे का प्रयोग, इससे कोई मीनिंग मेकिंग नहीं होती। रोट लर्निंग होगी, इससे रट्टाफिकेशन हो सकता है। मीनिंग मेकिंग वो है जब बच्चा उसको कुछ अर्थ, मतलब जीवन से जोड़ के कुछ अर्थ निकाल पाए जो भी आपने सीखा है। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, कई लोग इसको सही मान लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का मतलब ये है एक जैसा सभी के लिए तरीका अपनाओ टेस्ट करने का, भी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म वे। जबकि आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, या मैं कहूं यूनिफॉर्म की जगह यहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना था। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ निर्माण, यदि आप ये चाहते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाए, जो आप सिखा रहे हैं वो रियल लाइफ से उसकी रिलेटेड हो, उसका कुछ मीनिंग हो, सिर्फ रटे ना, तो इसके लिए आपको एक्सप्लोर करने देना होगा, बच्चे को थोड़ा मौका देना होगा एक्टिविटी करके सीखने का, आपस में डिस्कशन करने का, कि यदि वो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको क्यों पढ़ रहे हैं, अगर एटमॉस्फेयर पढ़ा है तो उसका रेलेवेंस क्या है वास्तविक जीवन में। तो आप डिस्कशन कराएंगे, परिचर्चा कराएंगे, और अन्वेषण उनको खोज करने देंगे, एक्टिविटी करने देंगे, कोई असाइनमेंट करने देंगे, कोई प्रोजेक्ट देंगे, जिससे बच्चा एक्टिव हो। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होता है वो ऑप्शन सुंदर, सस्ता, टिकाऊ माना जाता है सीटेट की कथा में। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन दी क्लास, यानी कि बच्चों को क्या करने देना चाहिए, क्वेश्चंस की बात आए तो उनको डिस्करेज करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए, या उनको मना कर दो कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछने। देखो, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चा क्लैरिफाई करना चाहता है तो आप क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे बच्चे को। जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि समस्या उसको है कहाँ, उसको डाउट कहाँ है, और उसको कैसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन एजुकेशन के साथ थोड़ी सी समस्या है कि आप लोगों के डाउट में कम ले पाती हूँ, बट मेरी कोशिश रहती है कि बाद में भी पढ़ूं यदि, या फिर किसी भी तरीके से जहां पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व हो पाए, कर पाऊं डाउट क्लियर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों को आप एनकरेज करते हैं प्रश्न पूछने के लिए कि बताओ कोई समस्या हो तो। इवन दो दिस वॉज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ हिज सेफ्टी नीड्स, यानी कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। किनकी? कैप्टन विक्रम बत्रा, who died fighting in the Kargil war while protecting his country, he might have। मतलब मैस्लो ने कुछ नीड दी है, आपकी 5 लेवल्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा सेफ्टी नीड्स होती हैं एक व्यक्ति की, कि वो सुरक्षित रहे, वो सर्वाइवल उसका हो पाए, एटलीस्ट सिक्योरिटी रहे। मतलब एक चीज है कि जो सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर थी, मतलब ये सेफ्टी नीड्स का उल्लंघन करना था। विक्रम बत्रा ने क्या किया, कारगिल वॉर में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, किसके लिए? देश के लिए। ठीक,
तो ये जो फाइटिंग थी ये उनकी सेफ्टी नीड्स के खिलाफ थी, उनको पता था मौत हो सकती है ना। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों करते हैं लोग? यहां तो चलो शहीद हो गए वो, आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, या अपनी जान पे खेल करके यदि कोई कुछ करे सही चीज के लिए तो इसको क्या कहोगे आप? यार बिलोंगिंगनेस नीड की तो बात ही नहीं आई ना, जब सेफ्टी नीड्स को ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। बिलोंगिंग तो और ऊपर है, बिलोंगिंगनेस में थोड़ी आता है जिंदा रहना, है ना। मुलाकात की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, वो बिलोंगिंगनेस की नीड है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है, बिलोंगिंगनेस की नीड को पूरा करने के लिए जरूरत है। तो डी ऑप्शन गलत है। अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बात समझ में आ रही है। फिर है सॉट नोवल एक्सपीरियंस, यानी उनको नए अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी। मर के थोड़ी कोई अनुभव प्राप्त करना चाहता है कि भैया चलो एक बार मर के देख लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। फिर है wanted to earn a good name to his family, ये भी एक वाहियात बात हुई, है ना, कि सिर्फ नाम के लिए आप अपनी जान दे देंगे। पॉइंट क्या है उस नाम का फिर, ठीक, अगर वैसे ही देखो, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ठीक। अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी ऐसा हो सकता है कि उनको आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो गई हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है और मैं क्या परिवर्तन ला सकता हूं, या मैं किस लिए हूं, हु एम आई, हूं कौन मैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है जब आप जान को भी ताक पे रख सकते हैं। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में कैसा काम करेगी। अभी शुरुआत में ही मैंने आपको इसका उत्तर दिया था। पहला ऑप्शन है, धन्यवाद गौरव शर्मा, पहला ऑप्शन है शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, यानी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाती है, याद अच्छा करते हो मोटिवेटेड होके। डिफरेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, यानी पिछले सीखे हुए ज्ञान को नए सीखे हुए ज्ञान से अलग करती है मोटिवेशन। मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनली, यानी सिर्फ एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। या फिर क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, सिंपल सी बात है, मोटिवेशन से लर्निंग बेहतर होगी, यानी बच्चों में रुचि बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यदि आप किसी चीज के लिए मोटिवेटेड हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए पढ़ाई में भी, ठीक है बात। तो क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, जो बच्चे हैं छोटे, उनमें रुचि जागेगी। और अगर रुचि है आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो आप वो काम कर लेंगे 50 मुश्किलों के बावजूद भी, ठीक है बात। तो इंटरेस्ट पैदा होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा यदि आप मोटिवेटेड हैं, तो सीखने पर प्रभाव पड़ेगा। इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो अच्छा सीख पाएंगे। सिंपल सा रिलेशन है दोनों चीजों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन, मतलब कौन सा एक टर्म है, कौन सा एक संप्रत्यय है जिसको मोटिवेशन की जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाता है इंटरचेंजेबली, बदलाव, अंतः बदलाव के साथ। मोटिवेशन का किस एक दूसरे शब्द से सबसे ज्यादा संबंध कह लीजिए आप, शुरुआत कह लीजिए, एक दूसरे की जगह पे यूज करना कह लीजिए। सिंपल आंसर है, आपको पता है इसका आंसर, नीड। इंस्पिरेशन नहीं होता, इंस्पिरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन को हम दूसरा जिस शब्द से जानते हैं, दैट इज आवश्यकता। हम कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नीड क्यों है, अब इसका एक और भी रीजन है कि जब तक आपके पास आवश्यकता नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। चाहे वो आपकी पैसे की आवश्यकता हो, चाहे वो नाम की आवश्यकता हो, काम की आवश्यकता हो, वॉट एवर इट इज, तब तक नीड नहीं है जब तक मोटिवेशन नहीं है। नीड से मोटिवेशन का जन्म होगा, यानी नीड से शुरुआत होती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन की जो साइकिल है, मोटिवेशन की जो साइकिल है, चक्र है अभिप्रेरणा का, वो शुरुआत कहां से होती है, उसकी नीड से होती है, आवश्यकता से होती है। आपको आवश्यकता है तो आप यहाँ आके देख रहे हैं अभी, है ना। कुछ लोगों की तो ऐसी आवश्यकता है कि उनको पेपर के टाइम पे ही याद आता है कि चलो लेट्स लर्न पे चलते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बट थोड़ा पहले देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, है ना। अगर हम बात करें तो NDA, गार से आप इसको याद रख सकते हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, यानी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है। N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव, A फॉर अराउजल, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट ऑफ दैट बिहेवियर और गोल, और लास्ट है R यानी रिडक्शन इन अराउजल। ये कुछ 6 स्टेजेस हैं, 3+3 6 स्टेजेस हैं, या 6 स्टेप्स हैं किसके, मोटिवेशन की साइकिल के, जो आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक। कई बार ये पूछ भी लेता है कि इसको अरेंज करो, कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। शुरुआत कहां से होती है, आवश्यकता से होती है, इसलिए हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं नीड को मोटिवेशन शब्द से, है ना। क्लियर हो गई बात? हाँ, नाम वाम छोड़ दो भाई, पढ़ाई पे आ जाओ, पेपर आपका पास में ही है, ठीक। आवश्यकता, कोई आवश्यकता होगी तो आप जागेंगे, भाई सीटेट क्लियर करना है, टीचर बनना है तो उससे पहले सीटेट क्लियर करना है, तो आवश्यकता हुई। अब आपके अंदर एक ड्राइव उठेगी कि भाई
करना है, अब तो मैंने सीरियसली मेरे मन में आ रहा है, वो एक ड्राइव, एक एनर्जी चल रही है, अब वो आपको उस लेवल पे भगाएगी, उस लेवल पे ये बढ़ करके क्या हो जाएगा, अराउजल, बिल्कुल आग लगने वाली स्थिति है कि अब आप बाधित हैं एक्शन के लिए। इसकी नेक्स्ट स्टेज हो गई अराउजल, उत्तेजना, उत्तेजित है कि नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, अब तो करना ही है, तरीके ढूंढने का सोचोगे। आप लेट्स लर्न पे आए, ठीक, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी आपने या किताबें ली, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब आपके एक्शन में आ गई ये चीजें, अब तक आपके मन में थी। अब है अचीवमेंट। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हो, गोल की दिशा में काम कर रहे हो, तो अचीवमेंट तो होना निश्चित है ना, अगर दिशा सही है तो ठीक है बात। तो अचीवमेंट हो गया आपके गोल का। अब क्या होगा, ये जो अराउजल थी, ये जो आग जली हुई थी जिसने आपको जीने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, जब तक पेपर आता है आप जगे रहते हो, बहुत कम सोते हो, है ना, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ अराउजल अब हो गया। अब आप आराम से सोओगे भर भर के, मतलब अब जब तक आपका आगे एक और नीड नहीं आती तब तक ये साइकिल रिपीट नहीं होगी। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, कोई नई नीड, ऐसे ही भागते रहते हैं हम, नीड आई फिर ड्राइव बनेगी, वो ड्राइव से अराउजल होगा, आप गोल की डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए बाधित होंगे, जब आप सही दिशा में काम करेंगे अचीव हो जाएगा गोल, फिर उसके बाद रिडक्शन हो जाएगी। ठीक, आवश्यकता, प्रणोद, अराउजल को उत्तेजना, दिशा निर्देशित व्यवहार, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, और रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी कि उत्तेजना में कमी। ठीक, आगे बढ़ जाएं, ये याद रखने हैं स्टेप्स, एनडीए गार से, मोटिवेशन का की साइकिल है ये, अभिप्रेरणा का चक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से कौन सी एक चीज अर्थपूर्ण अधिगम का में परिवर्तित नहीं होगी या अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित नहीं है। मीनिंगफुल लर्निंग वो लर्निंग जो आपकी लाइफ से जुड़े, जिसका कुछ अर्थ निकल पाए आपके जीवन से, ऐसा ना हो सिर्फ रटा हो। एक है मीनिंगफुल लर्निंग, दूसरा है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग इज समथिंग जिसमें आप रट रहे हो, मीनिंगफुल लर्निंग इज समथिंग जहां आप अर्थ निर्माण कर रहे हो, आपको पता है, आप समझ पा रहे हो, उसको कनेक्ट कर पा रहे हो लाइफ से। ठीक, तो इनमें से कौन सी एक चीज मीनिंगफुल लर्निंग से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है करेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ये तो बिल्कुल मीनिंगफुल है, ये तो सही बात है, तभी तो आप बेहतर सीख पाएंगे कि जो आपको पहले आता था आज आप कनेक्ट कर पाए, आप नई चीज सीख गए, ये तो मीनिंगफुल है, रोट लर्निंग थोड़ी हुई है। फिर है प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, मे बी, बाकी देखते हैं, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ये बात भी सही है कि डायरेक्ट चीजें एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण जो मैं आपको डायरेक्ट देती हूं, नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं, कई बार हिंट हो सकती हैं, कई बार ऐसी चीजें जो बाकी तरीकों से आपको समझने में मदद करें। फिर है एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ पर्सन, ये बात भी सही है, आप अलग अलग वे से, अलग अलग एस्पेक्ट से देख पाओ चीजों को। ठीक है, लेकिन रेपिटेशन एंड रिकॉल, सिर्फ रिपीट कर करके बार बार और रिकॉल कर करके, इसको रटना कहते हैं, रोट मेमोराइजेशन होगा ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई समस्या? ये पर्सन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, मैंने गलती से पढ़ लिया है। इन अ प्राइमरी क्लासरूम आ टीचर शुड, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में टीचर को क्या करना चाहिए, बताइए फटाफट से। हेलो हर्ष। 8th का सी, यानी प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण, यानी हिंट्स भी और डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी, ये हम कह सकते हैं एक तरीके से, इतना समझना काफी होगा।